देवेन वर्मा और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास जो 10th है 10th की जो अर्धवार्षिक परीक्षा थी उसमें विज्ञान के पेपर के सोल्यूशन के बारे में। तो आप देख लीजिए फटाफट सही आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे चैनल पर आपको आंसर मिले होंगे लेकिन सटीक आंसर नहीं मिले। यहाँ पर मैं बिल्कुल आपको सटीक आंसर बताने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन था सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन था बिना बुझा हुआ चूना, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, CaO है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। एथेन में कितने सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं? तो एथेन में 7 सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। जैसे कि एथेन का सूत्र होता है C2H5, ठीक है। तो इसमें 2 C है, ठीक है, और उनसे H जुड़े हुए हैं C2H5 यानी कि 5 H इस प्रकार जुड़े हुए होते हैं, देख लीजिए आप। और यहाँ पर जब हम बंध की गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है ना, 7 इसमें बंध पाए जाते हैं। तो आपका सही आंसर होगा बा वाला, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है मादा लैंगिक अंगों का विकास मासिक चक्र का नियमन किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो एस्ट्रोजन के द्वारा होता है। और मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो भैया ये अवतल दर्पण होता है, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है? किरणों को अभिसरित करता है। अभिसरित का अर्थ होता है कि एक जगह पर केंद्रित करता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन था आपका रिक्त स्थान। तो लिटमस जो आपका विलेन होता है उसको कौन से पौधे से निकाला जाता है? तो उसको लाइकेन, क्या लिखे हैं हमें पर? लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। और लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम मिलाने पर कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो अपने को स्टील प्राप्त होता है, स्टेनलेस स्टील। सभी एल्डिहाइड में प्रकारात्मक समूह का सूत्र क्या होता है? तो CHO होता है, ओके। और पादपों में वृद्धि का संदमन किस हार्मोन द्वारा होता है? संदमन का अर्थ ये होता है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो वृद्धि को रोकता है? तो ये एब्सिसिक एसिड आएगा। क्या आएगा? एब्सिसिक एसिड। मेंडल के नियमानुसार F1 पीढ़ी में केवल कौन से लक्षण प्रदर्शित हुए थे? तो प्रभावी लक्षण, ओके। विभवांतर को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर किया जाता है, ठीक है। आगे बात करें हम आपके सत्यासत्य की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है अवक्षेपण अभिक्रिया में अविलेय लवण प्राप्त होता है, बिल्कुल सत्य बात है ना। विद्युत अपघटन में एनोड पर ऋण आयनों के एकत्रीकरण की घटना को एनोडीकरण कहते हैं, ये भी सत्य बात है। क्योंकि एनोडीकरण ही मतलब क्या होता है कि एनोड की एक छड़ होती है, उसके ऊपर सारी अशुद्धियाँ जमा हो जाती है और इसी को अपन एनोडीकरण कहते हैं। तीसरा है ऐसे पदार्थ जिनमें अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है उत्प्रेरक कहलाते नहीं, ये गलत है ना। और उत्तल दर्पण में सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल सत्य बात है। और विद्युत परिपथ में सुरक्षा के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है, तो ये भी सत्य बात है। और इसके बाद में छठा है प्रत्येक आहार श्रृंखला का प्रारंभ उपभोक्ता से होता है, ये गलत बात है, ठीक है। क्यों होता है? गलत बात क्यों है? क्योंकि उत्पादक से स्टार्ट होती है आहार श्रृंखला, ठीक है। चलिए अगला सही जोड़ी है, देख लीजिए। सही जोड़ी में पहला है अमाइलेज। तो एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए। इंसुलिन जो है वो अग्नाशय से स्रावित होता है, 2। और टेस्टोस्टेरॉन जो है वो वृषण से निकलता है, ठीक है, 3। और पैप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है एंजाइम। द्विखंडन अमीबा में होता है और मुकुलन हाइड्रा में होता है, ठीक है। ये हो गई आपकी सही जोड़ी। अब बात करते हैं आपके जो है एक वाक्य में उत्तर। ऐसे यौगिक का नाम और सूत्र जिसमें क्रिस्टलीकरण के जल के 2 अणु होते हैं, तो उसका नाम होता है जिप्सम, ठीक है, CaSO4 है ना, .1/2H2O यानी कि जो है इसमें जल 2H2O यानी कि क्या होता है? इसका सूत्र मैं लिख देता हूँ आपके सामने। जिप्सम का सूत्र होता है, लिखिए फटाफट, CaSO4 और 2H2O, ठीक है। यदि यहाँ पर 1/2 हम करेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करें आगे एक्वारेजिया क्या होता है? तो एक्वारेजिया में भैया क्या होता है? एक तो नाइट्रिक अम्ल होता है और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो 3 के अनुपात में होता है, नाइट्रिक अम्ल 1 के अनुपात में होता है, ठीक है। अगला है साइक्लोहेक्सेन का सूत्र, तो C6 से H6 होता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का नाम हीमोग्लोबिन है। दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, ओके। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ का निर्माण कहाँ होता है? भाई रेटिना के ऊपर होता है। तो फ्रेंड्स मैंने ये आपको सारे सटीक आंसर, कोई भी एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर डाउटफुल नहीं है, सारे सटीक आंसर मैंने बताए हैं। और पेपर भी आपका काफ़ी सरल आया था, मैंने पिछले वीडियो भी बनाए हुए हैं विज्ञान की तैयारी के लिए, तो वो ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।